सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज स्ट्रेन। ओके, हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, या फिर हम कहेंगे इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी को समझने के लिए हमारे पास में कुछ पैरामीटर होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा स्ट्रेस क्या चीज होती है और उसके डिफरेंट कैटेगरीज। हमने देखा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के हमारे पास दो कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेस and second is the compressive stress. Whenever we are applying a force on a rod, on a wire, okay, such that the length of this wire increases or decreases, such type of stress is called longitudinal stress. उसके सेकंड कैटेगरी हमने शेयर स्ट्रेस की बात की थी, थर्ड कैटेगरी हमने हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात की थी। आज हम एक नए पैरामीटर की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल, जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर तो वो उसको डिफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर हम लेंथ के अलोंग वायर पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ओके, ऐसे ही अगर हम किसी बॉडी पर वॉल्यूम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ऐसे ही शेयर स्ट्रेस अगर हमने लगाया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा अपर फेस में विथ रिस्पेक्ट टू लोअर फेस। तो जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर हमारे पास में सिंपल डेफिनेशन है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल शेप। डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल शेप। तो डिफॉर्मेशन हमारे पास में जो भी हमने फोर्स लगाया उसके कारण जो भी उसके शेप में चेंज हो रहा है, तो शेप, चेंज इन शेप हमेशा भी लिख सकते हैं, चेंज इन शेप पर यूनिट ओरिजिनल शेप। ओके, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है कि यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों एक ही पैरामीटर है। ओके, तो ये यूनिट लेस, एक यूनिट लेस एंड डायमेंशनल लेस। कैसा? डायमेंशनल लेस पैरामीटर है। ठीक है, कैसा पैरामीटर? इसका कोई यूनिट नहीं होता है पैरामीटर। ओके, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस का। डेफिनेशन सिंपल हमने देखा, और अब हम बात करें इसकी कैटेगरीज की बात करें तो हमारे पास में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में फर्स्ट, जैसा हमने स्ट्रेस की बात की थी एज इट इज हमारे पास स्ट्रेन है। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास में है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का डेफिनेशन हम सिंपली समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? हम यहाँ पर अगर ये हमारे पास रॉड है और इस रॉड पर हम फोर्स लगा रहे हैं ताकि इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका लेंथ मान लेते हैं डेल्टा एल अमाउंट से इंक्रीज हुआ। ओके, डेल्टा एल अमाउंट से इंक्रीज हुआ तो इसका जो ओरिजिनल लेंथ था एल, इंक्रीमेंट इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। हम कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन लेंथ। ठीक है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो यहाँ पर ये हमने लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात की, है ना। इसमें भी हम अगर ऐसा फोर्स लगाए जिससे उसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है ना, तो ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर कितना था? यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल, और डिक्रीमेंट कितना है यहाँ पर? डेल्टा एल। ओके, तो हम ऐसे उसको डिफाइन कर सकते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को। ओके, सेकंड कैटेगरी हमारे पास में आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या हाइड्रोलिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ओके, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय हाइड्रोलिक प्रेशर is called volume strain and is defined as the ratio of change in volume divided by original volume. Okay, so delta V divided by V. यहाँ पर हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखा है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। इट इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, सो इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। नो डायमेंशन फार्मूला, नो यूनिट। हम इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था V, और यहाँ पर ये जो शेडेड एरिया मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ दी डेल्टा V। जो शेडेड एरिया है दैट इज़ दी डेल्टा V. So this volumetric
स्ट्रेन, इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और ये होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। ओके, तो हमने यहाँ पर स्ट्रेन का सेकंड कैटेगरी देखा। अब हम थर्ड कैटेगरी देखते हैं। तो थर्ड कैटेगरी हमारे पास में आता है शेयर स्ट्रेन। ओके, और शेयर स्ट्रेन को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया है ना, और इस ब्लॉक का जो लोअर फेस है, ध्यान से समझना है हमको, इस ब्लॉक का लोअर फेस हमने फिक्स कर दिया है। ओके, और अपर फेस पर हम फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये जो ए पॉइंट है, ओके ध्यान से समझना है, ए पॉइंट जो है ना, एक जो इसका एंड ए है, एक एंड ए है, ठीक है, वो यहाँ ए डैश पर शिफ्ट हुआ और जो एंड बी है वो बी डैश पर शिफ्ट हुआ। ओके, हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, शेयर स्ट्रेस इस पर अप्लाई किया है, तो ये जो पॉइंट है वो डिस्प्लेस होगा। ये पॉइंट क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से बना लेते हैं। ये पॉइंट डिस्प्लेस होगा तो ए डैश पर पहुंच जाएगा, बी बी डैश पर पहुंच जाएगा। जो जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, और ये जो दोनों फेस के बीच का डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस है L। ओके, सो इट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। दिस डेल्टा एक्स बाई L इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। तो यहाँ पर S से इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल s से। ओके, इसका डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन हमारी स्क्रीन पर है। देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x बिटवीन द अपोजिट फेसेस। Between opposite phases, the strain so produced is known as a shearing strain। जो भी strain यहाँ पर प्रोड्यूस होगा इसे हम कहेंगे shear। It is defined as the ratio of relative displacement of phase delta x to the distance between opposite phase। Okay, और हम यहाँ पर अगर इस एंगल को थीटा कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर इसको अप्रोक्सीमेट हम tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और दिस इज एल इज बेस। ओके, अगर इस ट्राइंगल की बात करें, जो ट्राइंगल हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है बेस। ओके, इसको अप्रोक्सीमेट डेल्टा एक्स बाई एल को, ओके अप्रोक्सीमेट हम थीटा के बराबर भी लिखते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल होगा। एस को हम थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में क्या देखा? इस लेक्चर में हमने देखा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेन। ओके, जब कभी हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये दो पैरामीटर की हम हमेशा बात करेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे उस इन दो पैरामीटर के बेसिस पर ही बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हुक्स लॉ की। देयर इज रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके, अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। दिस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हमको आगे इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है, हुक्स लॉ के कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद हम ग्राफ देखेंगे बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। तो स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर हम इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को कवर करना चाहते हैं। इसी टाइप के वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.chitraeducation.co.in। वहाँ पर ये सारे वीडियोस आपको और एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेंगे और भी आप बहुत सारी वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप DPP डाउनलोड कर सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज वहाँ पर DPP अपलोड कर रखी है, तो सारी DPPs वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।